रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। मुझसे बात करना तो दूर की बात, आपने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। तुम्हारा ड्रेस, आप वो सब छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए। वो लाइट नहीं, बहुत हैवी फील हो रहा है, एक घुटन महसूस हो रही है। ये सोच के आपके दिल में क्या। एक गलती की माफी मांगना खत्म नहीं होता कि दूसरी गलती कर लेती हो। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा ड्रेस उस लाइट में अटका हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। शायद आप पे मेरा ये भरोसा मुझे बेपरवाह बना रहा है। बेपरवाह? तुम्हें देख के ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें परवाह नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम जिस तरह तैयार होके आई हो, ये ड्रेस पहन के आई हो, तुमने बहुत सोच समझ के इसे चुना, जैसे कि तुम्हें परवाह थी कि आज मेरी बर्थडे पार्टी पे तुम कैसे लगोगी, है ना? क्या जरूरत थी इतना अच्छा दिखने की? ये झुमके, ये खुले बाल, हाँ बताओ। ये तारीफ करने का बहुत ही वियर्ड तरीका है, और आपका है तो अच्छा है। और हाँ, मैंने ये सब कुछ सोच समझ के ही पहना है। अरे आपकी बर्थडे पार्टी है, थोड़ा सा तो इम्प्रेशन जमाना है ना। मुझ पे इम्प्रेशन जमाने की क्या जरूरत है? अगर आपको परेशानी होती है तो आगे से नहीं करूंगी। हाँ है परेशानी, बहुत परेशानी है, क्योंकि एक सेकंड के लिए आपको देख के मुझे ऐसा लगा था कि आप इसे समझाएंगी, पर मैं गलत थी। अब पता लग रहा है कि आपके प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है और इसे बदतमीज बना दिया है। आर्यन बेटा, वो मॉम, ये लाइट्स ठीक से क्लिप नहीं की है। वो डॉक्टर ज्योति के पैर में अटक गई, गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे संभाल लिया। ये प्लीज किसी से कह के ठीक करवा लीजिएगा। अच्छा किया बेटा, संभालना तो पड़ता ही है, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। तू चिंता मत कर, मैं किसी को भेजती हूँ यहाँ पे फिक्स करवाने के लिए, ठीक है? सॉरी बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। वो मिसेस सिंह, एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि वो। अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? माना कि हमारी पहली मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी, पर इसे दिल पे मत लो। आज आर्यन का जन्मदिन है और तुम हमारी गेस्ट हो, ठीक है? तो तुम भी पार्टी एंजॉय करो। थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से मैं मेजर आर्यन के इतने करीब आ पाई। इस पल को रोशनी से भरने के लिए थैंक यू।
अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे आलू भैया एक डेडिकेटेड आर्मी ऑफिसर हैं। पिछले 1 साल से ड्यूटी और मिशंस करते करते वो खंबे जैसे अकड़ गए हैं। अब उनको जरूरत है थोड़ा रिलैक्स करने की, थोड़ा डांस करने की, और आप सबको भी। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आगे आइए और डांस करें। म्यूजिक। ज्योति कहाँ चली गई? जा जल्दी। तू कहाँ जाऊँ? आर्यन के पास। आज ना वो गुलाब जामुन है जिसपे मक्खियां भिन आ रही है। तुझे कोई और एग्जाम्पल नहीं मिला बिना मक्खियों वाला? देख मक्खियां। सर आपकी बहन ने आपको खंबा क्या बोल दिया? आप तो जमी गए हो। नाचिए ना सर। हाँ सर, पार्टी के कुछ रूल्स होते हैं और आपको तो रूल्स फॉलो करना कितना पसंद है। ऑब्वियसली सर, नाचिए, आपका बर्थडे है। जा रोक उन्हें। सॉरी, वो मैं अरे डांस करना गुग्गू, डांस कर। आर्यन, ये बहुत छोटा शहर है, हर कोई किसी को जानता है। पार्टनर होते हुए अगर मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? डांस कर तो रहा हूं मैं, सब देख रहे हैं। आप यहाँ मुझे छोड़ के हर किसी को देख रहे हैं। अगर आप मेरे साथ डांस कर रहे हैं तो आपकी नजरें सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए ना। एक शर्त पे, तू अपना मुंह बंद रखोगी। इसे कहते हैं आंखों आंखों में बर्फ होना। आर्यन की दिल्ली से दिल्ली तक का सफर अगर करना है तो जाकर हर पल उसके साथ रहना होगा। ज्योति की जगह तुम डांस करो।
आर्यन, अब मेरी बारी। डॉक्टर ज्योति, आपकी आंखों में कुछ तो है डॉक्टर ज्योति। हाँ, एक बेचैनी सी है, सांसें भी कुछ तेज चल रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कैप्टन शिवेश, फौजी है ना, डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। ओके ओके, पर वो जिस तरह इस तरफ देख रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन, तुमसे एक बात कहूं? मुझे पता है हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के टच में नहीं हैं, पर मेरी जिंदगी में तुम्हारी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्लीज रोहिणी आंटी की वजह से मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस वजह से मुझे कितनी टेंशन थी। तो हमारी पक्की वाली दोस्ती के लिए बचपन वाला डांस हो जाए? अभी क्या? कम ऑन। ओके, म्यूजिक। अब आई है पार्टी में जान, और किसी की जान निकल भी रही है। बैंक का नोटिस है ना, अगर 2 महीने में किस्तें भरनी शुरू नहीं की तो घर नीलाम कर देंगे, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? बीवी हूं मैं आपकी, आपकी हर परेशानी, हर चिंता को जानना मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार भी। और कपिल के जाने के बाद तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि जब तक कपिल था आप उसे हर छोटी से छोटी बात बताते थे, और अब सब अपने अंदर दबाते हैं। क्यों चला गया वो कपिल? हाँ, उसे हमारे बीच रहना चाहिए था, पर सच तो ये है कि अब वो लौटकर कभी नहीं आएगा, और उसके बिना ही हमें हर मुश्किलों का सामना करना सीखना पड़ेगा। मेजर आर्यन ने जो किराया एडवांस दिया था उससे सिर्फ 3 महीने की ही किस्तें चुका पाए हैं, और अगर हम नया किराएदार भी ढूंढते हैं तो भी सारी किस्तें नहीं पूरी कर पाएंगे। अब क्या करेंगे हम?
नौकरी करेंगे। नौकरी? हाँ वीना, मैं नौकरी करूंगा। अरे इस उम्र में ज्योति नहीं मानेगी। ज्योति को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए वीना। वो पहले ही अस्पताल में ओवर टाइम कर रही है। अगर उसे कहीं से भी पता लग गया तो वो कैसे भी करके इस घर को बचाने में लग जाएगी। मैं उस पर और बोझ नहीं डालना चाहता। हमें उसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसे अपना घर बसा के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वीना, तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम उसे ये बात कभी भी पता नहीं लगने दोगी, कुछ नहीं बताओगे उसको। मुझसे वादा करो। डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर ज्योति, पार्टी खत्म नहीं हुई है। जानती हूँ। हाँ तो जा क्यों रही हूँ? आपको क्या फर्क पड़ता है? जाइए अपना डांस कीजिए। अरे, बहुत अच्छे लग रहे थे आप दोनों साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया। पर आप ये बताइए, आप पार्टी छोड़ के मेरे पीछे मुझे रोकने क्यों आए? वो तो तुम गेस्ट हो मेरी, तो पार्टी खत्म नहीं हुई थी, तुम रोकने चला आया था। जैसे आप खुद को रोकते हैं वो कहने से जो आप दिल में महसूस करते हैं, जो आपकी आंखों में दिखता है पर आपकी जुबान पे नहीं आता। क्या दिखता है मेरी आंखों में? मैं क्यों बताऊं कि आप क्या महसूस करते हैं? वो तो आप मुझे बताएंगे ना, जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मेरे दिल में क्या है। क्योंकि मैं अब इस बोझ के साथ नहीं रह सकती कि मैंने आपको अपने दिल की बात नहीं कही। हमें अंदर जाना चाहिए। आई लव यू आर्यन। जब पहले दिन आपसे मिली थी तो लगा था आपसे ज्यादा अकड़ू इंसान हो ही नहीं सकता, पर फिर हम बार बार मिले। हर बार मैं एक नए मेजर आर्यन से मिली, जो दिमाग से तो अकड़ू है फिर दिल से उतना ही साफ, ईमानदार, जो कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता, जो डांट लगाने में सबसे आगे रहता है। प्यार जताना, अपनापन दिखाना उसने कभी सीखा ही नहीं। मुझे आपसे प्यार कब हुआ वो पल मुझे याद नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं जो आपके लिए महसूस करती हूँ वो मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। मैं नहीं जानती आप मेरे लिए क्या महसूस करते हैं, कुछ करते हैं भी या नहीं, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बल्कि इस प्यार ने ही मुझे हिम्मत दी है कि मैं आपको अपने दिल की बात कह सकूं।
तभी आप टेरेस पे नहीं आए 5 बजे, क्योंकि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हाय। हाँ, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ज्योति,